नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख में अगर हमें पैसे लगाने हैं, कोई कहे प्रॉपर्टी में लगाओ, कोई कहे गोल्ड में लगाओ, कोई कहे शेयर मार्केट में लगाओ, कोई कहे म्यूचुअल फंड में लगाओ। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस है कि हमें लगाना कहाँ है। लेकिन मार्केट म्यूचुअल फंड, वो भी एसआईपी, इतना पॉपुलर हो गया आज की तारीख में कि हर नुक्कड़ चौराहे पे लोग मिल जाएंगे जो म्यूचुअल फंड की और एसआईपी की बातें करते हुए नजर आएंगे आपको। तो म्यूचुअल फंड में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पैसे को बढ़ाना है, तो हमें दो तीन चीज़ें को ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ला सके। तो रिटर्न लाने के लिए आपको दो तीन छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि शेयर मार्केट का क्रेज़ कितना बढ़ गया है आज की तारीख में कि कोई भी आईपीओ जैसे मार्केट में आया, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना ऐसे सब्सक्रिप्शन होते हैं उसके। लोगों को उसमें सबको मिलता नहीं है आईपीओ में, लेकिन उसके सब्सक्रिप्शन लोग लगाने की होड़, मतलब मार्केट के अंदर तो पैसा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है। लोग लगाने के लिए एकदम लगे पड़े हैं। लेकिन जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती शेयर मार्केट की फुल डिटेल, वो फिर म्यूचुअल फंड के रूट से पैसे को लगाते हैं। वो भी चाहते हैं मुझे मार्केट का फ़ायदा मिले, लेकिन मैं अपने जिस काम में लगा हुआ हूँ उस काम को करते हुए मुझे फ़ायदा मिले। तो फिर म्यूचुअल फंड के रूट से पैसे को लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे पैसे को लगाता है। फंड मैनेजर के ऊपर हम बिलीव करते हैं कि वो हमें रिटर्न बना के देगा। और हम ढूंढते कैसे हैं फंड को? लास्ट परफॉर्मेंस जो देखते हैं, 6 महीने, साल, ऐसे देखते हैं हम, जो हमें रिटर्न दिखाता है कि 30% रिटर्न, 28% रिटर्न, तो उससे हमें बचना चाहिए। जो रिटर्न दे चुका, जो पास्ट परफॉर्मेंस दे दिया, वो जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वो वही देगा। लेकिन वैसे कोई बुराई नहीं है कि आप पास्ट परफॉर्मेंस ना देखें। पास्ट परफॉर्मेंस तो देखना ही चाहिए आपको। साथ में फंड हाउस का भी देखना चाहिए कि फंड हाउस कैसा है, फंड मैनेजर कौन सा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये भी हमें साथ में देखना चाहिए। और जैसे हर एक का एक साइकिल होता है, हर एक का साइकिल इन द सेंस कि पहले सारा कुछ हम लोग ऑफलाइन ले रहे थे, आज की तारीख में ज़्यादातर सामान हम ऑनलाइन ले रहे हैं। सामान तो बिक रहा है ना, सामान तो सब बिक रहा है, लेकिन वो मोड चेंज हो गया। सेम वैसे ही यहाँ भी मोड चेंज हो गया। यहाँ पे पहले हम बैंक में लगा रहे थे पैसे को, अब म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड वाले भी जो जिस का शेयर खरीद रहे हैं, हो सकता है कि उसका शेयर का भी साइकिल घूम गया। तो अप एंड डाउन ये भी आपको झेलना है म्यूचुअल फंड के अंदर भी। ऐसा नहीं कि इसके अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर आपने लगाया तो सीधे ऊपर ही जाएगा, नीचे गया तो आपने पैसे को सेल आउट कर दिया तो फिर पैसा नहीं बनता है ऐसे में। इसमें पैसे बनाने के लिए सबसे जो पहली बात है, आपको फंड हाउस देखना है, फंड मैनेजर देखना है। लास्ट परफॉर्मेंस तो देखना ही देखना है, लेकिन फ्यूचर की उसके ऊपर ये नहीं करनी उम्मीद कि हाँ आगे भी यही देगा रिटर्न। दे सकता है, फंड मैनेजर भी कहेगा या फंड हाउस भी कहेगा कि हम आगे भी इतना दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में हमें ऐसा नहीं, हर एक का साइकिल आता है। कभी आप देखो कि गोल्ड, इतने सारे मार्केट में सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड की चर्चा हो रही होती है, कभी प्रॉपर्टी की चर्चा हो रही होती है, और कभी म्यूचुअल फंड की चर्चा हो रही है, कभी शेयर मार्केट की चर्चा हो रही है। तो हर एक का साइकिल होता है। जो प्रोडक्ट पहले चल रहा था, आज हो सकता है कि उसका अभी लाइन, अभी सिस्टम पे अभी नहीं चल रहा है वो, लेकिन वो चलेगा फ्यूचर में। तो हमें ढूंढना ऐसा है जो रेगुलर दे रिटर्न, भले ही थोड़ा सा स्लो हो जाए बीच में, लेकिन वो रेगुलर रिटर्न देता नहीं। ऐसा नहीं कि ठप हो जाए, बंद ही हो जाए, तो फिर रिटर्न कहाँ से बनेगा? तो इसके लिए आपका जो बैंकिंग है, कंज्यूमर है, फाइनेंस है, इस तरीके की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलर आपको परफॉर्म देगी देगी। और हमारे इंडिया में तो अभी काफ़ी सारे स्कोप हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, जिसके अंदर जो कंपनी बड़ी बनने वाली है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर काफ़ी चेंजेज आने वाले हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे, आप देखो ना, मार्केट में थीम आती रहती है, एक थीम गया दूसरी थीम आ गई। तो ये सब सारा ध्यान दे के ही करना है, तो ये म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा बनने वाला है। और इसके ऊपर ही आप सारा टेंशन फ्री होके तभी रह सकते हैं जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे तो आपका पैसा ऑब्वियसली बनना ही बनना है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा ही बनेगा। कंपाउंडिंग का इफेक्ट लगना ही लगना है, क्योंकि फंड मैनेजर की भी एक ड्यूटी होती है, उसको भी पैसा बना के देना है।
तो इस तरीके से आप फंड को देखिए परफॉर्मेंस वाइज, उसके सिर्फ 2 4 6 महीने के परफॉर्मेंस से उसको मत आंकिए, उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए कि कोई रिटर्न देने वाला है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।